हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैथ्स बाय रविंदर सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का फिर से वेलकम है और मेरा नाम रविंदर सिंह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि भाई जो आईकार का पेपर हुआ था और अभी बिल्कुल एकदम यूट्यूब पर तबाही मची हुई है कि भाई आईकार आईकार आईकार। तो मैंने सोचा कि आईकार के आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं, जो बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल को फॉलो करते हैं या कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है। और इस बार आईकार का पेपर सच में अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने पूरा का पूरा पेपर देखा है। 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है और टोटल 25 क्वेश्चन के हिसाब से ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन जो है वो जो है इस बार टीसीएस ने डिजाइन किया। और सच में इस पेपर को देख के ऐसा लगा कि भाई इस बार सच में एग्जामिनर ने मेहनत की है टीचरों की तरह। जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए टीचर हमेशा मेहनत करते रहता है कि कुछ नए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए जाए, तो इस बार ऐसा धमाका कर दिया है कि बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन जो है आईकार में पूछे गए हैं। और बिल्कुल अगर टीसीएस ने एग्जाम्स को कंडक्ट किया है तो आप लोग इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि आने वाले समय के अंदर या कुछ एग्जामिनेशन में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अपने आप को उतना प्रिपेयर करके आप लोगों ने रखना है। ठीक है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि आईकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं पार्ट वाइज आपको कराऊंगा। तो आज मैं सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और उन क्वेश्चंस को पढ़ते हुए आप लोगों को एक चीज और समझनी होगी कि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये जो ट्रिक और जो जादू दिखाते हैं ना क्वेश्चंस के अंदर, वो जादू वादू कुछ नहीं चलेगा। ये बात आपको फील हो जाएगी। नहीं तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपने जादू मंत्र को लगा सकते हैं और अगर जादू लगाने के बाद अगर आपको आंसर मिलता है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि सर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन और 8 पेंसिल का जो प्राइस है वो आपके पास 131 है। तो पेन के प्राइस को पी और पेंसिल के प्राइस को भी पी लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पेंसिल के प्राइस को हम एक्स मान लेते हैं, पेन के प्राइस को, और पेंसिल के प्राइस को भी हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। इसका प्राइस कितना, 131 रुपए। ठीक है जी, 5 पेन और 8 पेंसिल का प्राइस 131 रुपए है। अब ये कह रहा है कि अगर पेन के प्राइस को हम 2.5 रुपए से बढ़ा दें और पेंसिल के प्राइस को 50 पैसे से कम कर दें तो 6 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य, यानी कि 6 पेन और 7 पेंसिल का जो प्राइस है वो कितना हो जाता है, 157 हो जाता है। लेकिन 157 एग्जैक्टली नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि सर 6 पेन का प्राइस जो है वो 12 रुपए से बढ़ा है, 2.5 रुपए से बढ़ा है, यानी कि 15 रुपए इंक्रीज कर गया था। और 7 पेंसिल का जो प्राइस है वो 50 पैसे से कम हो गया है, तो 3.5 रुपए कम हो गया था। तो यहां पर ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू 11.50 आ रही है। अगर ओवरऑल वैल्यू 11.50 आ रही है तो यहां पर लिखने के लिए इसको एग्जैक्टली माइनस करना पड़ेगा, है ना, बैलेंस करना पड़ेगा भाई इसको, क्योंकि ओवरऑल इफेक्ट प्लस में है तो यहां पर माइनस करना पड़ेगा। तो 157 में से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये 145.50 हो जाएगा, है ना, 145.50 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये कैलकुलेशन पार्ट है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये इस क्वेश्चन को करने का तो कोई और तरीका है ही नहीं। तो इसलिए मैंने बोला कि जादू मंत्र से काम नहीं चलता, पेपर में काम करता है बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, आइए, जब बढ़िया लेवल का पेपर बनता है तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक्स को सेम कर रहा हूं जी। एक्स को सेम करने के लिए मैंने एक्स को सेम कर दिया, 30 बना दिया। अब देखो 6 गुणा में 8 48 और 7 पंजे 35। 48 में से 35 माइनस करेंगे सर 13 वाई हो जाएगा। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर 6 8 और 7, 786। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 0। ठीक है, 5 पंजे 25 और 2 27 बचेगा 2, 5 चौक 20 और 2 22 और 5 एकम 5, 727। 727 यानी कि 0.50। सर यहाँ कितना बचेगा, 5, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास कितना, 15 यानी कि 8, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 15 यानी कि 8 बचेगा। और इधर कितना रहेगा जी आपके पास, यहाँ रहेगा सर आपके पास 7 यानी कि 58। तो ये 58.50 आ गया, 58.50। ये वैल्यू एग्जैक्टली निकल रही है 58.50। समझ में आ गया सभी को भाई। इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दिया तो मुझे वाई की वैल्यू मिलेगी। वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 13 चौक 52 बचेगा 6, 13 पंजे 65, यानी कि वाई की वैल्यू एग्जैक्टली 4.5 है। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5, यानी पेंसिल जो मैंने वाई माना था उसकी वैल्यू मुझे निकल चुकी है। अब मुझे क्या करना है, वाई की वैल्यू निकल गई है, अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू के लिए मैं इस इक्वेशन का यूज कर लेता हूँ। 8 चौक 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36। 36 इसमें से माइनस करेंगे जी, 36 माइनस कर देंगे तो 5x की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 5। यहाँ कितना बच गया, 12 यानी कि 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 19। तो x की वैल्यू 19 आ गई है। तो x की वैल्यू 19 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, y की वैल्यू 4.5 आ गई। 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये तो वैल्यू बनती है 9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 से तो कितना बनेगा, 133। ठीक है ना, 133 बनेगा भाई। 19 गुणा में 7, 63 6, 133। 133 प्लस 9 यानी कि 142। तो 7
पेन और 2 पेंसिल का जो प्राइस है वो कितना है आपके पास, वो है 142 रुपए। आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा होगा, बिल्कुल क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन भरी पड़ी है, लेकिन आपको करना पड़ेगा और इसमें कोई जादू मंत्र नहीं चलेगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई क्वेश्चन इस तरीके से सेट किए गए कि एग्जामिनर आप लोगों की नॉलेज को चेक करना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए एक बार, प्रॉफिट एंड लॉस का। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन लगा, और जितने भी क्वेश्चंस जो आते रहेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को पार्ट वाइज मिलते रहेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में इस तरीके का पैटर्न देखने के चांसेस पूरे के पूरे रहेंगे, और वो आपके किसी भी एग्जाम में हो सकते हैं, इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। ठीक है, देखो, अ ट्रेडर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एंड एट अ 35% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। 30% का वो प्रॉफिट कमाता है सेल करने पर, और उस पर 35% का डिस्काउंट भी देता है। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस आर्टिकल को हम 20% से बढ़ा दूं, तो स्टिल वांट टू अर्न द सेम प्रॉफिट परसेंटेज एज अर्लियर, तो वो उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज क्या है निकालना चाहता है, उतना ही प्रॉफिट वो चाहता है। तो कितना डिस्काउंट परसेंटेज वो ट्रेडर ऑफर करे ताकि सेम मार्केट प्राइस पर। अब आपको समझना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीपी और एमआरपी में एक रिलेशन होता है। सीपी और एमआरपी में एक रिलेशन होता है 100 माइनस डी और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना है जी 35, तो कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा 65। ठीक है, और एमआरपी कितना है जी, यानी प्रॉफिट कितना है 30, तो एमआरपी कितना बन जाएगा 130। तो सबसे पहले तो मैं 65 और 130 में 1:2 का रेशियो बना लेता हूं, 1:2 का रेशियो। अब ये कहता है कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 20% से बढ़ा दूं, तो मैं क्या करता हूं, इसको रखता हूं 200 100 और इसको 200 बना लेता हूं, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी हमारी। तो सर मैंने इसको 120 बना लिया, ठीक है, इसको मैंने 120 बना लिया। अब ये कहता है कि सर 20% का अगर वो कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दे एंड स्टिल वांट टू अर्न द सेम प्रॉफिट परसेंटेज एज अर्लियर, लेकिन अभी भी वो 30% का प्रॉफिट चाहता है। अगर वो 30% का प्रॉफिट चाहता है, तो मेरे दोस्तों मुझे एक चीज बताइएगा, 30% का मतलब कितना होता है जी, 30% का मतलब होता है 3/10, 3/10 यानी 10 की वैल्यू को वो 13 में सेल करना चाहता है। तो इसका मतलब 10 का कितना मल्टीपल है, 12 गुना। अगर इसको भी 12 गुना कर दूं, अगर मैं इसको भी 12 गुना कर दूं, ठीक है, ये 12 गुना है इसका, तो इसको भी 12 गुना करूंगा, 13 दूनी 26, तो ये बनेगा 156। ये कितना बनेगा 156। ठीक है, ये बनेगा 156। तो आपने ये बोला कि सर यहां पर अगर ये इतना ही प्रॉफिट चाहता है, देन हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज शुड बी ट्रेडर ऑफर्ड ऑन द सेम मार्केट प्राइस। तो अगर ये उतना ही डिस्काउंट चाहता है, तो ये कितना करेगा जी, 200 से 156 यानी कि 44 का डिस्काउंट चाहता है, और कितने एमआरपी पे, 200 पर इंटू 100, तो 20 से 20 यानी कि 22% आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक है, इसमें ऐसा नहीं बोलेंगे बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस एमआरपी की, उसके बाद रेशियो के अंदर आप लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए, तब जाके आप इसको बहुत जल्दी और टाइम लिमिट के अंदर कर पाएंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर रहेगा मेरे सॉल्यूशंस में और आप लोगों के पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने जो रखा गया है, वो बेसिकली थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट में आप देखेंगे सारे के सारे आंसर जो डेसिमल की फॉर्म में लगाए गए हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार 250% ज्यादा है मोटरसाइकिल से, तो मोटरसाइकिल का प्राइस जो है और जो कार का प्राइस है वो 250% ज्यादा है। 250% ज्यादा है मतलब अगर ये मोटरसाइकिल 100 है, तो 250 ज्यादा बनेगा तो कितना बनेगा जी 350। ठीक है, अब ये क्या कहता है, इफ द कॉस्ट ऑफ द कार डिक्रीज बाय 40% एंड द मोटरसाइकिल इज इंक्रीज बाय 40%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द कार ऑफ 2 मोटरसाइकिल एज कंपेयर टू द 1 कार एंड 2 मोटरसाइकिल टू द ओरिजिनल कॉस्ट। अब आपको एक छोटी सी बात यहां समझनी ये है, दिमाग लगाना है, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे जी इसको, क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर मैं कार की कॉस्ट को 40% से कम कर दूं, अगर मैं कॉस्ट ऑफ कार को 40% से कम कर दूं, तो इसका मतलब इसका बचेगा 60%, 3/5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 210 रुपए। मैं डायरेक्ट 60% निकाल देता हूं, तो मेरे को एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाएगी जो प्राइस अब बन रहा है। और मोटरसाइकिल की कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया 40% से, मोटरसाइकिल की कॉस्ट को 40% से इंक्रीज कर दिया, मतलब सारे सीधा 100 की जगह 140 लिख दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये क्या कहता है क्वेश्चन, ये कह रहा है आगे कि व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 कार, एक कार तो ये है, एंड 2 मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल का मतलब कितना हो जाएगा 280, 2 मोटरसाइकिल का मतलब 280, तो सर टोटल वैल्यू बनेगी 490। ठीक है जी, इसका मतलब दुगना लिख दिया, दोनों को ऐड करते 490 बन गया। किसके कंपैरिजन में, ओरिजिनल के कंपैरिजन, तो ओरिजिनल कितना है जी 450, ओरिजिनल 450 है।
तो 450 के कंपैरिजन में कितना बढ़ गया ये? आपने बोला 50, सॉरी 40। कितना बढ़ गया जी? यहां ऊपर लिख देते हैं ना, कितना बढ़ गया? 40 बढ़ गया। 40 इंक्रीज करके कितने पर? 450 पर, इंटू 100, इंटू 100। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन करो सर, 0 से 0 कटेगा, यानी कितना हो जाएगा? 400 बटे में 45। तो भाई 45 का 9 गुना 9 चौक 36 है, तो 400 से ज्यादा चला जाएगा, यानी 8 गुना के आसपास होगा। तो 45 गुना में 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बनेगा जी इसका आंसर। ठीक है, 400 बटे 45 का मतलब 8 पॉइंट के आसपास रहेगा, और एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए अप्रोक्सीमेशन पे यहां पर काम किया जा सकता है। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। आप कितना जल्दी रेशियो अंदर बना के और चीजों को मेंटेन करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हुए एक चीज महसूस कर रहे होंगे कि यार ये क्वेश्चन वो है जहां पर जादू वगैरह नहीं चलेगा, यहां पर बेसिक कंसेप्ट ही काम करेगा। और यही मैं अपनी क्लासेस में सभी अपने दोस्तों को, जो हमारे छोटे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जिनको विश्वास होता है कि भाई हाँ मैथ्स में मैं उनकी कुछ हेल्प कर पा रहा हूं, तो उनको मैं यही सजेस्ट करता हूं कि भाई हमेशा, ठीक है, जादू वादू एक आध क्वेश्चन में चल जाता है, लेकिन पेपर में आपके बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये भी मतलब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो है इस बार नया बनाया गया है। आई थिंक मुझे लगता है नया ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इससे पहले इस तरीके के क्वेश्चन तो नहीं देखा। ठीक है, हो सकता है कि मेरे से स्किप हो गया हो कभी, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, एसएससी में काफी टाइम से, तो मैंने इस तरीके का वोट वाला क्वेश्चन तो पहली बार देखा है। बाकी हो सकता है कि कुछ रिपीटेड क्वेश्चन में किसी एग्जाम में आया हो। एबीसी जो कंटेस्टेंट है एक इलेक्शन में, ये कहता है कि ऑल द वोटर्स पोल्ड वर वैलिड, जितने भी वोट डले हैं वो वैलिड वोट हैं। ए को मिलता है 38% वोट, ए को मिलता है टोटल वोट का 38%, और फॉर एवरी 45 वोट्स बी गॉट 18 वोट्स, प्रत्येक 45 वोट पर बी जो है वो 18 वोट ले जाता है, और विनर जो है 5760 मोर ज्यादा वोट ले जाता है, मोर वोट रिसीव्ड एट द लीस्ट ऑफ द वोटर्स। ठीक है, तो यानी कि जो विनर है वो लीस्ट वाले वोट से, जो कम से कम वोट लेता है, उससे 5760 वोट ज्यादा लेता है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताना है। इस क्वेश्चन को एक बार पॉज कर लेना आप लोग, और एक बार ट्राई करना अपनी तरफ से कि आप लोग इस क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच पा रहे हैं या फिर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या है जी क्वेश्चन। देखो सबसे पहले अब एक काम करते हैं भाई, इस तरीके के क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं, इसको 100 मान लेते हैं। अब मैंने क्या करा सर, 100 में से मुझे पता 3 कैंडिडेट है, एक ए बी सी है, तो सबसे पहले कह रहा है कि ए जो है ना 38% वोट लेता है, यानी कि 100 का 38%, तो 38 यूनिट वोट ले जाता है। और ये कहता है कि फॉर एवरी 45 वोट पोल्ड बी गॉट 18 वोट्स। अब आपको यहीं पर एक बात समझनी है, सारा का सारा क्वेश्चन ना यहीं छुपा हुआ है बेसिकली। अगर वो प्रत्येक 45 वोट में से 18 वोट लेता है, अगर वो प्रत्येक 45 वोट में से 18 वोट लेता है, तो प्यारे दोस्तों 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, यानी कि 40% वोट ये लेता है। यानी कि ये जो बी है ना, यही आपको समझना है इस क्वेश्चन के अंदर, यही बात है कि सर बी लेता है 40% वोट, बी 40% लेता है। 100 में से 40 ये ले गया, 20 ये ले गया, तो सी के पास कितना बचेगा जी? ये कितना हो गया? 78, यानी कि 22% वोट। ठीक है, इसका मतलब सी पे रिमेनिंग जो परसेंटेज वोट बचेगा वो बचेगा 22%। ठीक है ना, तो ये 18 वोट ले जाता है हर एक 45 में से, तो 40% वोट ये ले जाता है। तो 100 का 40 अगर ये ले गया तो 22 ये ले जाएगा। अब आपको बोला गया जो विनर है ना, विनर कौन सा है जी? ये वाला 40 वाला। विनर कौन सा है जी? 40 वाला। लूजर कौन सा है जी? 22 वाला। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ गया जी? 18% का। ये जो 18% का डिफरेंस है ना, यही क्वेश्चन में आपको 5760 रुपए दिया गया। यही तो बोल रहा है ना कि जो विनर है वो 5707 वोट ले जाता है, जो सबसे कम वोट लेता है। तो बस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 18 या 54 बचेगा 3, 18 दूनी 36, यानी कि 1% की वैल्यू आपके पास 320 है, तो 100% की वैल्यू आपके पास 32,000 होगी। तो हो सकता है कि आप लोगों को छोटी छोटी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही हूं, लेकिन मैं आपको बेटर सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन लेटेस्ट आप लोगों के एग्जाम में है, और मेरी कोशिश होती है कि लेटेस्ट क्वेश्चन ही आप लोगों को कराए जाएं। ठीक है दोस्तों, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा, क्या कहना चाह रहा है। एक स्कूल है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज इज 20% लेस देन द गर्ल्स। तो हमारे पास कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। 20% कम है, मतलब अगर गर्ल्स 5 यूनिट है तो बॉयज हमारे पास 4 यूनिट होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। 40% ऑफ द बॉयज एंड 28% ऑफ द गर्ल्स अटेंड अ सोशल कैंप। ठीक है, 40% जो बच्चे लड़के हैं और 28% लड़कियां सोशल कैंप को अटेंड करती हैं। आपको बताना है द नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल
इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु डो नॉट अटेंड द सोशल कैंप। तो अब हम क्या करने वाले हैं भाई, हम इसको ले लेते हैं 400, इसको ले लेते हैं 500। ठीक है, इसको 400 इसको 500 ले लेता हूं मैं। अब आपको बात समझनी है। सबसे पहले आपने देखा कि 40% लड़के 40% लड़के अटेंड करते हैं, तो 60% अटेंड नहीं करते होंगे। 3/5, 5 अट्ठे 40 यानी कि 240, 8 दिया 240 लड़के अटेंड नहीं करते, और 28% लड़कियां, 28% लड़कियां यानी कि 72% रिमेनिंग। तो सर 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 1 36, तो 360 ये हो गए। ठीक है जी, तो यहां पर टोटल कितना बन गया सर, ये बन गया 0, 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, 400, सॉरी 600, 600 हो गया ना ये। तो ये टोटल 600 ऐसे बच्चे हैं जो सोशल कैंप को अटेंड नहीं करते। आपको क्या पूछा गया, ध्यान से देखना है। द नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल, नंबर ऑफ बॉयज कितने जी स्कूल में, 400, इज लेस देन द टोटल नंबर, कितने कम है ये, 200 कम है। तो सर 200 कम है कितने पर, टोटल 600 पर। 600 पे चेक करेंगे ना, क्योंकि इसी के ऊपर बात की गई है। तो सर ये 1/3 हो गया, और 1/3 का मतलब क्या होगा, 33, 1/3%। एक ही ऑप्शन डेसिमल में था और वही आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कि ऑप्शन डेसिमल की फॉर्म में दिया गया है, और आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है। आई थिंक, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं। अभी मैं एडवांस मैथ्स के भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, तो आप इन पार्ट्स को थोड़ा कंटिन्यू फॉर्म में रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए भाई, इस क्वेश्चन के अंदर भी कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छे तरीके से दी गई थी। एक शॉपकीपर जो है सेल करता है एक आर्टिकल को 564.57 में, और 3 डिस्काउंट देता है, 18%, 15% और 10% के। ठीक है, लेकिन अगर वो इसको 30% डिस्काउंट पे दे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो क्वेश्चन ये आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे कैलकुलेशन में फंसते हैं, और मैं आपको यही बता रहा था स्टार्टिंग में कि पेपर कैलकुलेटिव लग रहा है स्टूडेंट्स को। हालांकि कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव है भी, लेकिन आपके मेथड्स थोड़े से इतने अच्छे होने चाहिए कि आप एग्जाम में जाने के बाद उसमें कंफर्टेबल तरीके से काम कर पाए। आइए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्या मैं किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को तैयार कराता हूं जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर पढ़ते हैं। मान लो एमआरपी हमारा समथिंग है, 18% का डिस्काउंट है, यानी 18% का मतलब 2/50। तो 50 पर 9/50, तो 50 पर 9 का डिस्काउंट 41 रह गया, ये पहला डिस्काउंट लग गया। उसके बाद दूसरे एमआरपी पे 15% का मतलब 3/20, तो 20 पर 3 का डिस्काउंट लग गया, तो 17 बच गया, है ना। उसके बाद 10% का डिस्काउंट है, तो 1/10, तो 10 पर 1 का डिस्काउंट लग गया, तो 9 रह गया। ये तीनों डिस्काउंट लगाने के बाद जो प्राइस निकला है वो निकला है 564.57। पॉइंट के बाद 2 जीरो नीचे मैंने हटा दिया, 100 बना दिया, तो ये मेरा एमआरपी निकल आएगा। मतलब यहां से मैं जो भी कैलकुलेट करूंगा वो मेरा एमआरपी निकल आएगा। बात समझ में आ गई। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से हटा देता हूं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्यों नहीं पड़ेगी, मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है जी, ये निकल गया। अब आपको पता है जो भी ये प्राइस निकलेगा वो एमआरपी निकलेगा, लेकिन एमआरपी पे आपको क्या करना है, 30% का डिस्काउंट देना है। अगर प्यारे दोस्तों 30% का डिस्काउंट देना है, तो ये जो प्राइस निकलेगा इसका 70% निकाल के सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बताइए। तो आपने क्या करा, सारे के सारे नंबर को ना एक लाइन में लगा दिया, और जब सारे के सारे नंबर एक लाइन में लग जाएंगे तो आपको एक बात भी समझ में आएगी कि सर ये जितने भी है ना, ठीक है, ये जितने भी ऑप्शन आपके पास हैं ये सारे के सारे आप लोगों के इंटीजर की फॉर्म में, और डेसिमल भी नहीं लिखा है, यानी कि आंसर कटेगा। ठीक है, तो आइए कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो नीचे 100 से मैंने 100 काट दिया। ठीक है जी, सॉरी, ये वाला 100 है, और ये 2 100 कट गए। ठीक है जी, है ना, ये अभी नहीं कटेगा ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ दोबारा से, कंफ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, ये ऐसे था ना 100, तो 100 से मैंने 100 काट दिया। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि ये 50 है, 50 का डबल 100 हो गया, और सर नीचे 2 से भी 2 कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, यानी कि नंबर की, अब देखो आपको क्लियर दिख रहा है, मतलब आप इस बात को समझ सकते हैं, सर सारी की सारी वैल्यू कट गई हैं, 0 रह जाएगा जी। ये देखो 630 होना चाहिए, इतना दिमाग तो लगा ही लेना यार। देखो 7 भी है, 0 भी है, 7 का मल्टीपल भी है, 0 भी, तो 630 ही आंसर होना चाहिए। यही छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, एग्जाम में आप लोगों को डिफरेंट करती हैं, और जब आप इन चीजों को समझते हैं तो फिर आप एग्जाम में लीड लेके आगे निकलते हैं। आइए, अब जिस बच्चे को नॉलेज नहीं है वो कर तो ऐसे ही रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है। जैसे 9 से काटोगे, 9 6 54, बचेगा 2, 9 दूनी 18, बचेगा 6, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, 62 73 आ गया। 17 से काटोगे, 17 तिया 51, 51 कितना बचेगा जी, 11, 17 17 तिया 51, है ना, 51 बचेगा ना, यानी कि 11 बचेगा, है ना। और 17 छिक 102,
है ना। 17 गुणा 6 102 हो गया। अब 102 बचेगा, यानी कितना बचेगा जी, 117 में से 102, तो यह बचेगा आपके पास कितना, 153, और 17 निम्बे 153। अब 41 से काटोगे, 41 से काटोगे तो सर ये बनेगा आपके पास कितना, 9 पर, है ना, 9 पर जाएगा, 9 एकम 9 और 9 17 51 होगा ना यहाँ पर, सॉरी 3 होगा यहाँ पर, 17 51 3, तो 369 हो गया। 41 से कटेगा 9 पर, अब ये 9 आ गया और ये 7 आ गया, तो देखो आंसर तो वही बना ना, 9 इंटू 70, 9 इंटू 70 63। तो थोड़ा सा स्मार्ट काम हम लोगों ने पहले कर लिया था, जिससे कि हमारा आंसर बहुत जल्दी निकल गया था। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को आईकार के 2022 में जो क्वेश्चंस हुए हैं, अभी मैंने आपको पार्ट 1 कराया है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन अच्छे लगे हों, तो आप लोग जरूर अपने फीडबैक दीजिएगा, अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं इस तरीके के नेक्स्ट पार्ट आपके सामने कराता रहूंगा। जितने भी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में से जो भी बेस्ट क्वेश्चन लगते हैं, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को रेगुलर प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जाती है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं बहुत जल्दी से नेक्स्ट सेशन में। आईकार के जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं अपने मेथड से आप लोगों को कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।